मंगलवार का दिन भी न्यायिक और डिजिटल दुनिया दोनों के लिए बेहद अहम साबित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर अब पेरेंट कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स को कड़ी चेतावनी दी है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि भारत में काम करने वाली कोई भी टेक कंपनी देश के नागरिक के निजता अधिकारों से समझौता नहीं कर सकती है। आपको बता दें, यह सुनवाई साल 2021 में लागू की गई व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़े विवाद के संदर्भ में हो रही है। इस पॉलिसी को लेकर शुरुआत से ही सवाल उठते रहे कि इसमें यूजर डेटा शेयरिंग की शर्तें कितनी पारदर्शी है और क्या आम यूजर वास्तव में समझ पाता है कि उसकी जानकारी किस तरह और किन संस्थानों के साथ साझा की जा रही है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है, जिसमें जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली भी शामिल है। सुनवाई के दौरान अदालत का रुख बेहद सख्त नजर आया। बेंच ने कहा कि निजता का अधिकार भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है और कोई भी कंपनी इसे हल्के में नहीं ले सकती है। अदालत ने टिप्पणी की कि टेक कंपनियां डेटा शेयरिंग के नाम पर नागरिकों की निजी जानकारी के साथ चालाकी नहीं कर सकती। जजों ने प्राइवेसी पॉलिसी की भाषा पर सवाल उठाते हुए कहा कि शर्तें इतनी जटिल और तकनीकी शब्दों से भरी होती हैं कि आम व्यक्ति के लिए उन्हें समझ पाना लगभग असंभव है। अदालत के अनुसार ये स्थिति यूजर की सूचित सहमति यानी इन्फॉर्म्ड कंसेंट की मूल भावना के खिलाफ जाती है। चीफ जस्टिस ने यहाँ तक कहा कि अगर कोई कंपनी भारतीय संविधान और कानून का पालन नहीं कर सकती तो उसे भारत में काम करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये टिप्पणी इस बात का संकेत थी कि अदालत इस मामले को केवल एक तकनीकी विवाद नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर प्रश्न मान रही है। इस पूरे विवाद की जड़ में प्रतिस्पर्धा से जुड़ा मामला भी है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई ने व्हाट्सएप पर करीब 213 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। आयोग का मानना था कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी और डेटा शेयरिंग प्रैक्टिस प्रतिस्पर्धा कानून के प्रावधानों के खिलाफ है। बाद में इस फैसले को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि NCLAT ने भी बरकरार रखा था। इसके खिलाफ मेटा और व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, जिसके बाद ये मामला अब सर्वोच्च अदालत में विचाराधीन है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी इसकी याचिका में पक्षधर बनने की निर्देश दिए। इसका मतलब है कि अब सरकार का संबंधित मंत्रालय भी अदालत के सामने अपना पक्ष रखेगा और स्पष्ट करेगा कि डेटा सुरक्षा और डिजिटल प्राइवेसी को लेकर उसकी नीति आखिर क्या है। वहीं अदालत ने कंपनियों से साफ कहा है कि वे लिखित में आश्वासन दें कि यूजर डेटा साझा नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा आश्वासन नहीं दिया जाता है तो अदालत को इस दिशा में आदेश पारित करना पड़ेगा। बेंच ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वे डेटा एक शब्द भी साझा करने की अनुमति नहीं देना चाहते जब तक कि कानूनी और संवैधानिक मानकों की पूरी तरह पालन न हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले को अंतरिम आदेश 9 फरवरी को पारित किया जाएगा। यह आदेश तय करेगा कि आगे की सुनवाई तक कंपनियों को किन शर्तों का पालन करना होगा। डिजिटल अधिकारों से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि ये फैसला भारत में डेटा प्राइवेसी कानूनों और टेक कंपनियों की जवाबदेही के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। दरअसल ये मामला सिर्फ व्हाट्सएप या मेटा तक सीमित नहीं। अदालत की सख्त टिप्पणियां ये भी संकेत दे रही हैं कि भविष्य में भारत में काम करने वाली सभी टेक कंपनियों को अपनी प्राइवेसी पॉलिसी और डेटा हैंडलिंग प्रैक्टिस को और पारदर्शी और सरल बनाना होगा। अब देश भर की निगाहें 9 फरवरी पर टिकी हैं, जब अदालत इस मामले में अपने अंतरिम आदेश सुनाएगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।